नमस्कार दोस्तों, मैं जया भारती, डायमंड डायरेक्टर। आज आप सभी नेटवर्कर और लीडर के लिए यह वीडियो शेयर कर रही हूं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनें और सोचें कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं और दूसरी तीसरी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद भी वहाँ सफल क्यों नहीं हो पाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक अजूबा बिजनेस जिसके बारे में जितना जान लें उतना कम है, क्योंकि यह इंडस्ट्री ढेरों और बड़ी सफलताओं का एक सीधा और सच्चा माध्यम है। दोस्तों, इसकी ताकत एक नॉर्मल इंसान की ताकत से के सोच से बहुत ही डिफरेंट है। दोस्तों, इसका रिजल्ट उम्मीदों से बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन बहुत से नेटवर्कर अक्सर जल्दी के चक्कर में हताश होकर इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग याद रखें सिर्फ व्यापार ही नहीं है, बल्कि कई आदर्शों का मेल है। यह शोहरत का माध्यम है, खुद की उपाधि है, ज़रूरतमंदों का सहारा है। आप दूसरों को यह बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, उसे रोजगार दे सकते हैं, दूसरों को अवसर दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आप अगर फ्यूचर की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप सही भविष्य की योजना आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बना सकते हैं। आप यहाँ से आपके जो भी सपने हैं, छोटे सपने, बड़े सपने, वो सारे सपनों को आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग आइडियल चीज़ों से भरा पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग एक लंबे समय की प्लानिंग का बिजनेस है। आप इसे शॉर्ट टाइम के लिए ना करें। मैं आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों को यह सलाह देती हूँ कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप इसमें करेंगे तो अक्सर नेटवर्कर जल्दी के चक्कर में इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाते और आखिरकार हताश होकर इस बिज़नेस से ही आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि आप खुद सोचो कि बुनियादी सोच ही अगर हमारी गलत होगी तो उस पर खड़ी होने वाली इमारत क्या मजबूत होगी? बिल्कुल नहीं, हमारी इमारत भी कमज़ोर बनेगी। दोस्तों, उसी प्रकार से नेटवर्कर अगर यह सोचकर इस बिज़नेस में कदम रखता है कि जल्दी से वो लखपति बन जाएगा या करोड़पति बन जाएगा, तो यही सोच एक दिन उसका खतरनाक साबित होता है और यही कारण है कि वो इस बिज़नेस में असफल हो जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से ही वो दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आपने किसी में भी नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के केवल 2 से 4 महीने के अंदर ही वो कंपनी को ज्वाइन करता है और सोचता है कि मैं यहाँ से बहुत कमा लूँगा, और ना कमाने पर वो दूसरी कंपनी के बारे में सोचता है, दूसरी कंपनी में जाता है, तो क्या भरोसा कर सकते हैं कि वो तीसरी कंपनी के बारे में नहीं सोचेगा या वो चौथी कंपनी की जानकारी नहीं लेगा या उसे ज्वाइन नहीं करेगा? दोस्तों, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो वह केवल 1 से 2 साल के अंदर ही कई सारी कंपनी से जुड़कर आखिरकार हताश होकर इस बिज़नेस से ही वो दूर हो जाता है। और दोस्तों, मैं बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर को जानती हूँ जो सिर्फ बिज़नेस से दूर नहीं होते बल्कि अपना फेस वैल्यू भी ख़त्म कर लेते हैं। दुनिया में हर चीज़ के साथ एक नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक नियम है, आपको यह जानना होगा। जब तक नेटवर्कर नेटवर्क मार्केटिंग के रूल को नहीं जान पाएगा तब तक उसके साथ दुविधाएं, परेशानियां, असफलता रहेगी ही रहेगी। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक बार बारिश हो जाने से नदी में पानी नहीं भर जाता और ना ही बाढ़ आता है। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए सिर्फ एक एग्जामिनेशन देने से पास नहीं हो सकते। एक धावक एक छलांग लगा देने से कई किलोमीटर की दूरी पार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप 4 से 6 महीने पहले या 1 साल पहले इस बिज़नेस में आए और आप यहाँ से लखपति या करोड़पति बन जाओ? क्या ये संभव है? दोस्तों, नहीं संभव है। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू नहीं है जहाँ आपने कहा आवड़ा कडाबड़ा गिली छू और आप यहाँ से लखपति और करोड़पति बन जाओ। मैं यहाँ पर आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कुछ सिखाना चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा और गौर से सुनिएगा। एक अध्यापक थे, वो अपने स्कूल के कुछ बच्चों को लेकर एक खेत में गए। जब खेत में जाने के बाद उस अध्यापक ने कहा, जरा खेत को ध्यान से देखो। बच्चों ने खेत को ध्यान से देखा और कहा, सर, यहाँ तो कम से कम 12 से 15 गड्ढे हैं, सारा खेत ही खराब हो चुका है। इतने में खेत का मालिक वहाँ पहुँचता है। अध्यापक खेत के मालिक से पूछते हैं कि आपके खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों हैं?
तो खेत के मालिक ने अध्यापक से कहा, मैं यहाँ कुआं खोद रहा हूँ। इतने में ही उन्हीं में से एक बच्चा खेत के मालिक से पूछ डालता है, आप कितने कुएं खोदना चाहते हैं? तो खेत के मालिक ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कुआं खोदना चाहता हूँ। फिर इतने में दूसरे बच्चे ने पूछ डाला, मगर यहाँ तो 12 से 15 कुएं हैं। तो खेत के मालिक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ वो तो है ही, पर मैं क्या करता? जब मैं गड्ढा खोदा तो वहाँ पानी ही नहीं निकला, इसलिए मैं दूसरा गड्ढा खोदा, वहाँ भी पानी नहीं निकला, इसलिए मैं तीसरा गड्ढा खोदता, और इस तरह से यहाँ बहुत सारे गड्ढे हो गए। इसी बीच फिर बच्चों ने पूछा कि यह काम आप कब से कर रहे हो? तो खेत के मालिक ने कहा, मैं यह काम करीबन 6 महीने से कर रहा हूँ। इस पर अध्यापक बोले, अगर तुम यही काम एक ही जगह गड्ढा करते और वो भी लगातार मेहनत करते हुए, जितनी मेहनत तुमने दूसरे तीसरे गड्ढे खोदने में किया वही मेहनत तुम एक ही गड्ढा खोदने में करते, तो यह गड्ढा गहरा ज़्यादा होता और संभव है कि पानी निकल आता, क्योंकि अधिक गहराई तक खोदने से पानी निकलता ही निकलता है, क्योंकि यह एक नियम है किसका? विज्ञान का। तुम हर एक गड्ढा सिर्फ 4 से 6 फुट खोदे और 15 गड्ढे के बदले अगर हर जगह तुम 40 फुट गड्ढा, एक ही गड्ढा खोदते और 40 फुट तक खोदते, तो पानी को तो निकलना ही था। फिर उसने मालिक ने सारे गड्ढे को बंद करवाए और उसने 40 फुट तक गड्ढा खोदा और उससे दोस्तों पानी निकला। अध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, तुम इससे सबक लो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अक्सर बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्रों में जरा सी कोशिश करते हैं और फिर उसमें सफलता नहीं मिलने के कारण वो दूसरे क्षेत्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किसी एक ही क्षेत्र में अगर वो लगातार कोशिश करे तो उसे बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और वह उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकता है और उसमें कामयाबी मिलेगी ही, ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी लोग जल्दी के चक्कर में हताश हो जाते हैं। मेहनत तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी किसी और कंपनी के लिए तो कभी किसी और कंपनी के लिए, बस ये सोचकर कि औरों की तरह मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और उसके हिसाब से जब सब कुछ नहीं चल पाता है तो उसके अंदर निगेटिव लक्षण आने लगते हैं। निगेटिव लक्षण जो आप भी पहचान पाओगे। वो लक्षण क्या हैं? वो बेसब्र हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, उसका मुंह उतरा उतरा सा रहता है, चेहरे की मुस्कान तो गायब ही हो जाती है, औरों से, हर लोगों से वह कटा कटा सा रहने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेमिनार में आना बंद कर देता है, उसके कंधे झुके झुके से रहने लगते हैं, किसी से आंखें मिलाकर वह बात नहीं करता है, सेमिनार में कभी दिखाई नहीं देता। और दोस्तों, आप ध्यान देना, अगर ऐसे इंसान आपको कभी गलती से सेमिनार में दिख गए तो आप देखना कि उसको जो प्रोफेशनल ड्रेस कोड की ट्रेनिंग मिली है उसे वो अप्लाई नहीं करते, मतलब वो ड्रेस कोड में होते ही नहीं हैं, प्रोफेशनल ड्रेस कोड में नहीं होते और अलग अलग लोगों से फ़ोन नंबर लेते हुए दिखाई देते हैं। अपनी टीम के सदस्य को लेकर, कंपनी को लेकर काफ़ी बुराइयां करते हुए नज़र आते हैं। कंपनी, काम और उसके प्रोडक्ट पैकेज में बुराइयां निकालते हैं और साथ ही साथ अपनी टीम को कंपनी के खिलाफ करने लगता है। अपने घर पर बुलाकर टीम के लोगों को दूसरी कंपनी का प्लान दिखाता है और उस कंपनी के लिए पॉजिटिव करता है। आपको पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों, उसे मालूम है कि इन्हीं लोगों को यहाँ से ले जाकर दूसरी कंपनी में नीचे में लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और, उसके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। इस तरह से वो अपने साथ साथ दूसरों के भी सपनों को तोड़ डालता है। ना वो तो खुद जल्दबाजी में कुछ कमा पाता है और ना दूसरों को कमाने देता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ऐसा कोई नेटवर्कर है तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को और अपनी टीम को ऐसे लोगों से सावधान रखें और रखने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग का और इस हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जहां लगातार कोशिश और मेहनत से ही यहां सफलता मिलेगी। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिज़ल्ट मिलने तक उसी कंपनी के प्लान पर टिके रहें, उसी कंपनी के साथ टिके रहें, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं और बस लगातार प्रयास करते रहें।
दोस्तों मैं कितनी बार मैं लोगों को देखी हूँ कि उनका ध्यान सही कंपनी और प्लान के साथ जुड़कर आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल हुए। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी आफ्ताब सर का, जो आज के दिनों में 8 साल एक कंपनी के साथ जुड़े रहे और आज के डेट में वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के सामने उभरे हैं। आज मैं एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़कर मैं खुद भी एक नई मुकाम हासिल की हूँ और बहुत सारे सपने पूरे किए हूँ और आगे भी करूँगी। दोस्तों कई सारे लोगों को मैं ऐसे भी देखी हूँ कि जो हमारे साथ काम की शुरुआत तो किए लेकिन अपना ध्यान भटका लिए और ध्यान नहीं देने के कारण कंपनी को बदल बैठे और आज के समय में वो नरक की गलियों में घूम रहे हैं। उनका कोई फ्यूचर नहीं है, अपनी पूरी ज़िंदगी को उन्होंने तबाह कर लिया, लेकिन फिर भी बड़े गर्व के साथ लोगों के सामने नज़र आते हैं। दोस्तों याद रखें, एक इंसान बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कंपनी के साथ जुड़ता है। अगर कुछ समय बाद आप उसे खुद छोड़कर चले जाएंगे तो क्या आपको मालूम है कि आपकी ज़िंदगी क्या बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी दोस्तों। आप हताश और निराश होकर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि बार बार कंपनी और प्लान बदलने से केवल नाकामयाबी ही मिलेगी। इतना ध्यान रखें कि अपनी श्रद्धा और ईमानदारी को पैदा रखें, क्योंकि ईमानदारी से दूर ना हटें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी का ही दूसरा नाम, रूप और चेहरा है। तो चलिए, जब ईमानदारी की बात की है तो ईमानदारी पर भी कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे कुछ नेटवर्कर बड़े ईमानदार होते हैं, बनते भी हैं और कोशिश भी करते हैं, पर कुछ लोग ईमानदारी साबित ही नहीं कर पाते। आखिर क्यों? दोस्तों कुछ लोग अपनी आदतों के साथ बड़े ईमानदार बनते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस ज़रूर होते हैं, पर शायद उतना नहीं जितना हमें अपने कर्तव्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद अक्सर सुनने के लिए मिलता है, मुझे और आपको, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग से आप जुड़ेंगे तो आपको सुनने के लिए मिलेगा कि रोज़ प्लान दिखाना चाहिए, रोज़ नए लोगों से मिलना चाहिए, कंपनी और उसके प्लान प्रोडक्ट के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों आप सच बताना, क्या आप ईमानदारी से ये सारा चीज़ कर पाते हैं या कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं? दोस्तों अगर आपके पास जब सीनियर का कॉल आता है या फिर जब सीनियर आपसे पूछते हैं तो क्या आप यही सही जवाब दे पाते हैं, या फिर आप बहाना करते हैं कि कल मैं थक गया था, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मीटिंग कैंसिल हो गया था, बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, घर में शादी थी, फादर को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, देर रात में सोया था, वाइफ की तबीयत बिगड़ गई, समय पर बस नहीं मिली, बहुत जाम लगा हुआ था, जिसको बुलाया था वो आया ही नहीं, मेरे इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, लू चल रही थी, बहुत ठंड थी, हमारे इधर तो घुटने तक पानी जमा थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे रिलेटिव की मृत्यु हो गई थी। क्या आप वास्तव में दोस्तों ईमानदारी निभा रहे हैं या बहानों को सीरियस लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में हैं? दोस्तों रुकिए और दोबारा सोचिए, क्या आप खाना खाना छोड़ते हैं? अखबार पढ़ना नहीं भूलते, टीवी देखना नहीं भूलते, सिनेमा नहीं भूलते, फेसबुक व्हाट्सएप चलाना नहीं भूलते? तो ऐसे, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि सिगरेट पीना नहीं भूलते। तो फिर आप यह कैसे भूल सकते हैं जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके प्रति आप भूल कैसे कर रहे हैं? दोस्तों सच तो यह है कि सपनों को पूरा करने के लिए जिस काम को आपने चुना है आप उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए आप किस तरह से सफल हो सकते हैं। क्या आप सफल हो पाएंगे? बताइए और अच्छे से सोचकर खुद को जवाब दीजिए। दोस्तों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप ईमानदार हैं? दोस्तों अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं ईमानदार, बिल्कुल मैं ईमानदार हूँ, तो क्या आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हैं? अगर आप फिर भी बोलेंगे कि हाँ मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ, तो दोस्तों क्या आप अपने सपनों से दूर हो चुके हैं? अगर आपका जवाब अब भी होगा कि नहीं मैं अपने सपनों के लिए ही जी रहा हूँ, तो क्या आप अपने काम के लायक ही नहीं हैं? अगर आप फिर भी बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं मैडम, मैं अपने काम के लायक हूँ और अपने सपनों के लिए दिन रात कर रहा हूँ,
तो आप खुद सोचिए कि आप कि ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो आपके सामने इतने सारे बहाने जन्म ले लेते हैं, जिसके कारण आज आप असफल हो रहे हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि याद रखिए, जीवन के विकास के लिए मोटिवेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत जैसे होती है, जीवन जीने के लिए धर्म के अनुसार ध्यान जरूरी होता है। और ध्यान योग के बारे में अगर आप देखेंगे तो मेडिटेशन के बारे में समझाया जाता है। तो मेडिटेशन आखिर क्या है? मेडिटेशन है ध्यान, मतलब इसका सही तरीका अगर जाने तो काम करने का तरीका। दोस्तों, सब छोड़ दो पर ध्यान को मत छोड़ो, क्योंकि यही ध्यान तुम्हें कामयाब बनाएगा। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगी कि एक वक्त का खाना नहीं खाने से, एक रात ठीक ढंग से ना सोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन अखबार नहीं पढ़ने से अगले दिन के समाचार नहीं बदलेंगे, वैसे ही रहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक्सीडेंट, मर्डर, राजनीति, तरह तरह की चीज़ें, ये सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलना है। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को ध्यान से भटका लोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आप जो सोच कर इस बिज़नेस में कदम रखे हैं उसका रिज़ल्ट बिल्कुल अपोजिट आएगा, उल्टा आएगा। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए केवल एक ही चीज़ ज़रूरी है, वह है आपका ध्यान। आपके ध्यान का ही नतीजा है कि आपका रिज़ल्ट कैसा आएगा। दोस्तों, याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य के लिए रोजगार का सांस है, सफलता उसके लिए ध्यान है। बस ध्यान से मत भटकें। जब ध्यान से नहीं भटकेंगे तभी सफलता आपके सारे दरवाजे को खोल देगी और आपके जो भी सपने हैं ना, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बिज़नेस में काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल करेंगे और जो मैं बताई उस पर आप ध्यान देंगे और बहानेबाजी से दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उन सभी लोगों को भेजें जो इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की है, ताकि वो इन बहानों से दूर रह पाए। इसी के साथ प्रेम पूर्वक नमस्कार। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन नेटवर्क मार्केटिंग।